मनी मैनेजमेंट वो पिलर है ना जो अच्छे से अच्छे ट्रेडिंग एज को भी पीछे छोड़ सकता है। हमारे एंट्री पॉइंट से मार्केट ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट मूव कर चुका है। दिस इज़ अ टाइम आई थिंक हम इसको यहाँ पे अब बुक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का हमने एक मोमेंटम यहाँ पे ऑलमोस्ट कैप्चर करने की कोशिश की है। इस ट्रेड को ऑलरेडी अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में आप लोगों को बताया था। एक लॉट के हिसाब से अगर आप देखो तो 11,000 अगर हम लेके जा रहे हैं दैट इज टू मच। आप 10% लेके जा रहे हो इन अ मंथ फॉर वन ट्रेड, दैट्स इनफ। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में अगर आप जाओ तो आपको पता चलेगा कि जो भी देवी या देवता थे वो वही वाहन चुनते थे जो उनके सेंटिमेंट्स के साथ मैच करता था। को भी वही सेटअप चुनना है जो आपके सेंटिमेंट्स के साथ मैच करता है। वो ट्रेडर हमेशा उस ट्रेडर पे भारी रहेगा जिसने प्रैक्टिकली ट्रेड लिया है वर्सेस उस ट्रेडर के जो बस क्लासेस अटेंड किया और काफी पैसे लगाया। ट्रेडिंग से बुरा कुछ नहीं हो सकता। इट्स अ टॉर्चर वे टू मेक मनी। आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी इज नॉट मेंट फॉर मी, छोड़ दो, ट्राई समथिंग एल्स। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करना चाहते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो सबसे पहली जो चीज़ है आज के टाइम पे कि जो लोग ट्रेड करके नहीं दिखाते हैं सबसे पहले उनको फॉलो करना बंद करो, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं मेंटली आपको वीक करते चले जाएंगे। आपको वो चीज़ें दिखाएंगे जो उनको बेचना है। ट्रेड करके ही ट्रेड सीख सकते हैं, देयर इज़ नो अदरवाइज। सो गाइज, एक और ट्रेडिंग वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को इस पर्टिकुलर रील में बताया था कि 50,255 मुझे एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखता है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग लगाता है 5 मिनट में तो फिर मैं एक पुट ऑप्शन को आज सेल करूंगा। मोस्ट कुछ सेकंड और है और ये देखो, ये हमारी एंट्री हो गई। 125 पर सेल किया है, ठीक है। और स्टॉप लॉस प्रोबेबली आज का जो डे हाई होगा वही हो जाएगा हमारा बाई ईओडी। प्रोबेबली वहीं पे स्टॉप लॉस आने वाला है 1564 पे। ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का हो रहा है, ठीक है, ये 300 पॉइंट है, मतलब हमारे रेंज के अंदर ही है, मतलब नॉट अ बैड स्टॉप लॉस। तो गाइस, अभी काफ़ी सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस कटे होंगे बहुत ही बुरे तरीके से, क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से एक रेंज में था। और मैंने वीडियो में आपको एकदम क्लियरली बोला था कि मार्केट अगर यहाँ से 1255 के ऊपर निकलता है, ठीक है, तो प्रोबेबली एक अच्छा ब्रेकआउट होगा। और नीचे निकलता है तो नीचे एक अच्छा ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है। बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे। सो गाइस, वीडियो को रेज्यूम करता हूँ और आप देख सकते हो कि हमारे एंट्री पॉइंट से मार्केट ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट मूव कर चुका है। तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मूवमेंट के लिए जो मैं ट्रेड करता हूँ, ऑलमोस्ट यहाँ पे दिख रहा है एक मोमेंटम अच्छा सा हमें। अब देखिए गाइज, मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मार्केट ऊपर जाएगा। मेरा जो व्यू था वो थोड़ा बेरिश ही था। ऑल्दो मेरे फेवर में जा रहा है बट कहीं ना कहीं मेरा जो व्यू था वो मार्केट को लेके बेरिश था, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद मार्केट यहाँ हॉल्ट करता है और एकदम से निकल जाता है, कोई पुल बैक कुछ भी नहीं देता है। और अभी भी जिस हिसाब से मार्केट आगे बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है, क्योंकि अभी इसका एक पुल बैक भी आना बाकी है। मतलब मार्केट स्ट्रक्चर मुझे सही नहीं दिख रहा है अभी चार्ट पे। तो दिस इज़ द टाइम, मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लिया था। दिस इज़ अ टाइम आई थिंक हम इसको यहाँ पे अब बुक कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट मेरे फेवर में रैली कर भी गया है एंड मार्केट का सेंटीमेंट मेरे सेंटीमेंट से मैच नहीं कर रहा है। ऑलमोस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग दिख सकते हैं, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हो तो एक्सपायरी इसका होने में भी बहुत टाइम है, अभी 1 वीक है। 1 वीक में बहुत कुछ इधर उधर हो सकता है और ऑलरेडी हम एक यहाँ पे एक अच्छे मूव में है। तो मैं अब इस टारगेट को बुक करूँगा। ये कैंडल क्लोज जैसे ही होगा मैं इसको यहाँ पे बुक करना प्रेफर करूँगा। तो जस्ट इसका क्लोज होते ही इसको यहाँ पे मैं बुक कर लेता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। ठीक है, ये एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। ऑल पोजीशंस एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके,
ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक प्रॉफिट को बुक कर लिया है। ऑल पोजीशंस में आते हैं, आप देख सकते हो कि हमने 1225 पे इसको सेल अप किया था एंड 482 पे इसको कवर किया। ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का हमने एक मोमेंटम यहाँ पे ऑलमोस्ट कैप्चर करने की कोशिश की है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा हमें इस ट्रेड में, कुछ दिनों में ही हमारा टारगेट डन हो गया। हो सकता है ये आगे और भी जाए, बट ये थोड़ा सा मुझे डाइसी सिनेरियोज लग रहे हैं, क्योंकि ऑल्दो प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छा है, 1000 पॉइंट भी मूव हो चुका है, बट कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें दिख रही है वो मुझे थोड़ा सा एक बबल दिख रहा है मार्केट में। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके एक बहुत बड़ा एक रैली कर सकता है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। बट ठीक है, अभी जो भी मिल रहा है उसको हमने यहाँ पे बुक किया और यहाँ पे हम यहाँ पे ट्रेड को क्लोज करते हैं। तो गाइज अब हम वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। अब देख सकते हो आप यहाँ पे कि एक बहुत ही अच्छा ट्रेड था, और इस ट्रेड के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैंने इस ट्रेड को ऑलरेडी अपने YouTube शॉर्ट्स में आप लोगों को बताया था। आप जाके चेक कर सकते हो YouTube शॉर्ट्स, जहाँ पे मैंने 13 जून को मेरा एक व्यू बताया था, और उस समय मार्केट इस रेंज में था और मैंने कहा था कि जिस तरफ भी ब्रेक होगा मैं यहाँ पे एक प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। और उसके बीच में आपने नोटिस किया होगा मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया, मैंने एक किया था जिसमें बस स्टॉप लॉस हुआ था और उसके बाद सीधा ट्रेड यहाँ किया, क्योंकि बीच में जो मेरे जो सिनेरियोज होते हैं जिसमें मैं एंटर करता हूँ वो कहीं बन नहीं रहा था। फाइनली मेरे सिनारियोज यहाँ पे आके बनते हैं और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो ओवरऑल यहाँ पे 11,145 रुपीज़ का प्रॉफिट है, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक लॉट के हिसाब से अगर आप देखो तो 11,000 अगर हम लेके जा रहे हैं दैट इज़ टू मच। लाइक वन लॉट में 1 लाख रुपीज़ का ऑलमोस्ट डिप्लॉयमेंट होता है और आप 10% लेके जा रहे हो इन अ मंथ फॉर वन ट्रेड, दैट्स इनफ। अभी बल्कि पूरा महीना बाकी हो सके कि एक ट्रेड और भी मिले या फिर यही एक ट्रेड रह जाए पूरे मंथ के लिए, जैसा भी होगा हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन ये एक अच्छा मंथ था, अगेन हम इसको कवर अप करके आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कोई चीज़ ये बताना चाहूँगा कि गाइस, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करना चाहते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो सबसे पहली जो चीज़ है आज के टाइम पे कि जो लोग ट्रेड करके नहीं दिखाते हैं सबसे पहले उनको फॉलो करना बंद करो, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं मेंटली आपको वीक करते चले जाएंगे। आपको वो चीज़ें दिखाएंगे जो उनको बेचना है। ठीक है, अगर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर रहा है तो और वो आपको करके दिखा रहा है, जेन्युइन है, तो उसको बिल्कुल फॉलो करें। लेकिन बस फॉलो ही करें, इवन मुझे भी जस्ट फॉलो करें, मुझे कॉपी ना करें या किसी को भी कॉपी ना करें या फिर उसकी स्ट्रैटेजी को सीखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी की भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं है, हर स्ट्रैटेजी का एक मोमेंट आता है, हर स्ट्रैटेजी का एक ड्रॉ डाउन आता है। ठीक है, तो मैंने ड्रॉ डाउन भी देखे हैं। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ये चैनल फरवरी में, उस टाइम मेरा जो चैनल का स्टार्टिंग मुझे ड्रॉ डाउन से ही होना मतलब स्टार्ट हुआ और पूरे महीने मुझे स्टॉप लॉसेस ही लगे। ठीक है, जो कि अगले महीने मैंने रिकवर किए थे। तो ड्रॉ डाउन कभी भी आ सकता है। ठीक है, हो सके कि इसके अगले ट्रेड में एक बड़ा ड्रॉ डाउन चला जाए या इसके अगले के अगले ट्रेड में, चाहे नेक्स्ट मंथ, कुछ भी पॉसिबल है। आपके हाथ में बस एक ही चीज़ है, वो है मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर ये दो फैक्टर्स पे आपने काम किया ना, आपको एक बहुत ही ड्रास्टिकल डिफरेंस दिखेगा आपकी ट्रेडिंग में। आप कोई भी सेटअप एक उठा लीजिए, जो भी सेटअप जिसमें आप अच्छा कंफर्टेबल हो, जो आप देखो सेटअप वो चुनो जो आपके साथ माइंडसेट के साथ मैचअप करता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में अगर आप जाओ तो आपको पता चलेगा कि जो भी देवी या देवता थे वो वही वाहन चुनते थे जो उनके सेंटिमेंट्स के साथ मैच करता था। तो आपको भी वही सेटअप चुनना है जो आपके सेंटिमेंट्स के साथ मैच करता है। अगर आप किसी गलत वाहन को चुनोगे या गलत सेटअप को चुनोगे जो आपके लिए ठीक नहीं है, फॉर एग्जांपल आप थोड़े स्लो हो, आपको स्कैल्पिंग अच्छा नहीं लगता, आपको होल्ड करना बाय डिफ़ॉल्ट आपका नेचर है, तो स्कैल्पिंग ट्राई मत करो। इवन दो कोई पैसा बना के दिखा रहा है, डोंट ट्राई इट। दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर आपको स्कैल्पिंग पसंद है, आप बहुत क्विक एंटर या एग्जिट करते हो, आप होल्ड नहीं कर पाते हो, तो स्कैल्पिंग फॉर एग्जाम्पल आप ट्राई कर सकते हो। आप अपना नेचर के हिसाब से देखो कि क्या आपके नेचर को सूट करता है, वो ही आपका ट्रेडिंग पैटर्न और स्टाइल होना चाहिए। यही पता बहुत सारे जो भी ट्रेडर लोग हैं उनको नहीं होता है, एक लंबे टाइम के बाद पता चलता है कि हाँ मेरा ये नेचर है, या कभी पता ही नहीं चलता है। ठीक है, वो बीच बीच में आता है, बट उनको एक डिफाइंड नेचर, उन्होंने अपना डेफिनेशन दिया नहीं है खुद को कि मैं ये ट्रेडर हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि
अगर आप बैंक निफ्टी में कंफर्टेबल नहीं हो, अगर आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी इज नॉट मेंट फॉर मी, छोड़ दो, ट्राई समथिंग एल्स, ट्राई सम अदर स्क्रिप्ट, या फिर छोड़ दो। अगर आपको लगता है ट्रेडिंग इज नॉट फॉर मी, इज इम्पैक्टिंग माई लाइफ, इम्पैक्टिंग माई पर्सनल लाइफ, बिजनेस, छोड़ दो। ट्रेडिंग से बुरा कुछ नहीं हो सकता अगर आपको ट्रेडिंग मैनेज करना नहीं आता। अगर आप इससे बड़ा टॉर्चर कुछ नहीं हो सकता। इट्स अ टॉर्चर वे टू मेक मनी, ठीक है। और ये टॉर्चर आप अगर सहने के लिए रेडी हो, अगर आपने एकदम माइंडसेट बना लिया, तो फिर बीच में मत भागना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग माइंडसेट बना के आते तो है, लेकिन कंटिन्यू ज़्यादा दिन कर नहीं पाते। करो, खुद से ट्रेड करो, ट्रेड करके ही ट्रेड सीख सकते हैं। देयर इज़ नो अदरवाइज। दिस इज़ द ओनली ब्यूटी ऑफ द ट्रेडिंग। आप इसको बिना प्रैक्टिकल ये सीख ही नहीं सकते। आप कितने भी क्लासेस कर लो, वो ट्रेडर हमेशा उस ट्रेडर पे भारी रहेगा जिसने प्रैक्टिकली ट्रेड लिया है, वर्सेस उस ट्रेडर के जो बस क्लासेस अटेंड किया और काफ़ी पैसे लगाया है। ये जो इंट्राडे है, हर दिन ट्रेड करना है, हर वीक ट्रेड करना है। क्यों करना है ट्रेड? मतलब आप हर दिन या हर वीक ट्रेड कितने के लिए करते हैं? हम फॉर एग्जांपल हम बैंक निफ्टी क्यों करते हैं? मोस्ट ऑफ द ट्रेडर के हिसाब से बताता हूँ और प्रॉफिटेबल ट्रेडर के हिसाब से बताता हूँ। जो गोल होता है वो 10% से लेके समवेयर 40-50% तक बनाना होता है बाई ईयर। यही मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का गोल है। अब वो कैसे भी बनाओ आप, या तो पूरे साल में 2 ही ट्रेड लो और उससे 40% निकाल दो, या तो पूरे साल में 10,000 ट्रेड लो, उससे 40% निकाल लो। आपके ऊपर है आप कैसे निकालना चाहते हो। लेकिन ये जैसे बता रहा हूँ कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड लोगे उतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर आएगा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेडिंग बढ़ाते चले जाओगे उतना ज़्यादा ब्रोकरेज और टैक्सेस में आपके चले जाएंगे, गोल अचीव करना दूर होगा। इसलिए ट्रेड वैसा लो जैसा, इसके लिए मेरे पास कोई परफेक्ट वर्ड तो नहीं है, बस ट्रेड ऐसा लो जैसा कि आप शादी करने जा रहे हो। बहुत ध्यान से सोच समझ के, बहुत ही क्वालिटी वाला ट्रेड जहाँ पे आप एकदम अश्योर हो कि हाँ ठीक है, दिस इज़ अ टाइम टू एंटर, ठीक है। कहीं भी एंटर मत कर जाओ, कहीं भी ट्रेड मत ले लो। ट्रेड शुड बी लाइक अ बिजनेस प्रपोजल, ठीक है। जब तक आपको क्लैरिटी ना हो चार्ट में, एकदम क्लियर कट आपके सामने पिक्चर ना बने, मत लो ट्रेड। चाहे वो पिक्चर पूरे महीने ना बने, मत लो ट्रेड। हो सके महीने में 1 बार बने, 1 बार लो। महीने में 5 बार बने तो 5 बार लो, ठीक है। लेकिन परफेक्ट पिक्चर मेरे हिसाब से 5 बार भी नहीं बनता है। महीने में 1 से 2 ट्रेड बहुत है, जिसमें बहुत 1 से 2 में ही क्लैरिटी आपको मिलेगा ट्रेडिंग में कि हाँ ये वाला सेटअप प्रॉपरली बन रहा है, ठीक है। बाकी समय बस मार्केट टाइम पास करता है और उस टाइम पास में आपके सारे पैसे ले लेगा। आप मार्केट में कितना भी डाल दो, वो लेता चला जाएगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रेड्स को लिमिट करो। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप लोगों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। मैं बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ अपने चैनल को। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं करने वाला जैसे बाकी लोग करते हैं। ना ही सब्सक्राइबर परचेस करूँगा, ना लाइक, ना सब्सक्राइब, ना ही व्यूज़, कुछ परचेस नहीं, कुछ नहीं, जो कि मैं इजीली कर सकता हूँ। अभी एक ट्रेड के प्रॉफिट से ही कल इसमें मैं चाहूँ तो इसको मोनेटाइज में डाल सकता हूँ, जो मैं नहीं करूँगा। वो पर्पस ही नहीं है, ठीक है। जो भी लोग आएंगे जेन्युइन तरीके से आएंगे, ठीक है। काम बहुत जेन्युइनली करना है और उसके बाद देखना है कि जेन्युइन लोग भी ऊपर आते हैं क्या, ठीक है। उन पॉइंट्स में एंट्री लगो। वो जो ट्रेड्स होते हैं ना, वो इकलौते ट्रेड इतने कैपेबल होते हैं कि वो आपके 6 महीने के इंट्राडे के सारे ट्रेड्स पे भारी पड़ जाएंगे। आज के टाइम पे आप स्ट्रैडल बना लो, स्ट्रैंगल बना लो, ठीक है। वीकली कोई एक्सपायरी स्ट्रैटेजीज चला लो, हर एक्सपायरी में आप जाके उनका ROI मिलेगा 10%, 5%, 20%, बहुत से बहुत, ठीक है। बहुत अच्छा है तो चलो 30% भी मिल सकता है, ठीक है। बट टैक्सेस, GST कितने, और वो जो डेटा दिखा रहा है वो स्लिपेज छोड़ के, स्लिपेज जोड़ोगे तो वो भी नहीं होता है, ठीक है। तो उतने के लिए लोग कितना कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चार्ट को प्रॉपरली देखो तो एक क्वालिटी ट्रेड में, एक लॉट के साथ 10% क्रॉस करना ईजी है, जिसके लिए लोग 3 मंथ्स बैठेंगे और बस एक ट्रेड लो और बस एग्जिट लाइक अ स्नाइपर। मतलब एक प्रॉपर टाइम पे एंटर करो, एकदम प्रॉपर टाइम पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मेरे चैनल के थ्रू सीखते रहो। कि जो लोग भी सब्सक्राइब किए उनका मैं दिल से थैंकफुल हूँ, क्योंकि आप लोग वो बिगिनर लोग हो जिन लोगों ने मुझे शुरू में सपोर्ट किया। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। आई होप मेरा एफर्ट आपको पसंद में आ रहा होगा, और अगला जो भी ट्रेड रहता है, जैसा भी रहता है, आप लोग को अपडेट करता हूँ। तब तक देखते रहिए ज़ीरो ट्रेडर।